मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। और आज हम बताने वाले हैं आप सभी को एक बेस्ट ट्रिक जो है भारत में कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। मात्र जानिए 2 मिनट में, क्योंकि एक बहुत ही प्यारी शॉर्ट ट्रिक लाए हैं आप सभी के लिए, जिससे आप यह पता लगा सकते हैं और याद रख सकते हैं कि भारत में कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है और किस नदी के तट पर लगता है। तो एक ट्रिक से आप 2 चीज़ यहाँ पर आज समझने वाले हैं कि कुंभ मेला भारत में किस किस स्थान पर लगता है और किस नदी के तट पर लगता है। चलिए तो आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है उसकी डिटेल भी आपको हम बताने वाले हैं। चलिए तो पहले ट्रिक की बात करते, पहले आपको बता देते हैं कि कुंभ मेला भारत में 12 वर्षों में लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष में एक एक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ट्रिक है हमारी प्रयाग संघ हरिगंगा और जैन क्षिप्रा के साथ नासिक बरी गहे। एक बार फिर बता दे रही हूँ क्या है ट्रिक। प्रयाग संघ हरिगंगा और जैन क्षिप्रा के साथ नासिक बरी गए। अब आप सोचेंगे कि ये क्या ये लाइन है, तो अब आपको इसी लाइन से याद होगा कि भारत में कुंभ मेला किस किस स्थान पर लगता है और किस नदी के तट पर लगता है। तो पहले बात करते हैं प्रयाग संघ। प्रयाग संघ का मतलब है कि प्रयागराज में मेला लगता है और किस नदी पर, तो यह संगम पर लगता है। अब संगम मीन्स यह 2 नदियों के मिलने से जो स्थान, जिस स्थान पर 2 नदियां मिलती है उसे संगम कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक नदियों का मिलन होता है। तो यहाँ पर 2 नदियां मिलती हैं जो है गंगा और यमुना। इन 2 नदियों के संगम पर ही प्रयागराज शहर बसा हुआ है। अब दूसरी बात करते हैं हरिगंगा की। तो हरिगंगा में हरि से हरिद्वार और गंगा से गंगा नदी। तो हरिद्वार में कौन सी नदी बहती है, तो गंगा नदी बहती है। फिर बात करते हैं जैन क्षिप्रा। जैन क्षिप्रा से उज्जैन और क्षिप्रा से क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है। फिर क्या है नासिक बरी। नासिक बरी मीन्स नासिक और बरी मीन्स गोदावरी नदी। तो नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आपको एक एक करके इनके बारे में भी बता देते हैं थोड़ी सी डिटेल। तो पहले बात करते हैं प्रयाग संघ की। तो प्रयागराज का पहले इलाहाबाद नाम था। अब प्रयाग संघ हमारी ये ट्रिक है। तो प्रयाग संघ से प्रयागराज और संघ से संगम। तो आपको बताया है कि 2 या 2 से अधिक नदियों के जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान को संगम कहा जाता है। तो प्रयागराज संगम के किनारे पर बसा हुआ है। और 2 नदियां कौन कौन सी हैं, तो गंगा और यमुना। अब इनके बारे में और थोड़ी सी आपको डिटेल बता दें कि प्रयागराज भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग में स्थित एक नगर है। इलाहाबाद इसके स्थान पर क्या बोला जाए, तो प्रयागराज। प्रयागराज जिला का प्रशासनिक मुख्यालय तथा हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इसका प्राचीन नाम प्रयाग है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी और गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। तो प्रयागराज किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। अब दूसरी बात करते हैं, अपनी ट्रिक क्या थी, हरिगंगा। तो हरिगंगा से क्या, हरि से हरिद्वार और गंगा से गंगा नदी सॉरी। अब आपको बताते हैं कि हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के का एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो यह कहाँ है किस राज्य में, तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और हरिद्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो यह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो उज्जैन में लगता है। तो ट्रिक क्या थी, जैन क्षिप्रा। तो जैन से उज्जैन और क्षिप्रा से क्षिप्रा नदी। अब उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी या सिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। तो अगर पूछा जाए कि यह किस महान सम्राट की राजधानी थी, तो यह विक्रमादित्य जो राजा थे उनकी राजधानी थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। तो ये कितने वर्षों में, तो 12 वर्षों के अंतराल में यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो आप याद रखें कि जैन क्षिप्रा हमारी ट्रिक थी जैन से उज्जैन और क्षिप्रा से क्षिप्रा नदी। आप इनके अन्य नाम भी याद रखें कि उज्जैन को कालिदास की नगरी भी कहा जाता है और इसे महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अब चौथे कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है नासिक में। तो जो हमारी ट्रिक थी नासिक बरी, तो इससे आप याद रख सकते हैं नासिक से नासिक और बरी से गोदावरी। तो अब आपको बता दें कि नासिक भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय और महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा नगर है। नासिक गोदावरी के किनारे बसा हुआ है। तो आप यहाँ से जो स्टैटिक्स जीके का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पूछा जाए कि मुंबई का चौथा सबसे बड़ा नगर कौन सा है,
सॉरी मुंबई नहीं, महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो नासिक है। तो याद रखें। और यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों यही थी हमारी शॉर्ट ट्रिक, सिंपल सी, जिससे आपने याद कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि भारत में कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पे किया जाता है। एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए कि किस किस स्थान पर किया जाता है। तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आप सभी को यह भी बता दिया है कि किस नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कर लें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। और ऐसे ही हम ट्रिक की वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। आप सभी लोग जिसने भी अभी तक ट्रिक की वीडियो और नहीं देखी है, आप सभी लोग चैनल पर जाएं और एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ट्रिक को देखने मात्र आपको ओनली 5 मिनट ही देने पड़ते हैं और यह आपके 5 मिनट आपको 1 नंबर एग्जाम में दिला सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग जरूर देख लें। आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक वीडियो के साथ।